वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम नाम लेते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक परेगी कान। मूरख छाड़ वृथा अभिमान, अवसर बीत चलो अब तेरो, तू 2 दिन को मेहमान। धवल धाम धन गजरथ सेना, तेरी नारी चंद्र समान। एक दिना सब ही को तज के, जाई बस्यो शमशान। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान। कौन बचो या काल बलीते, मिट गए नाम निशान। तज सत्संग भ्रमत विषयन में, जा विधि मरकट स्वान। रे मन मूड अनत मत भटके, मेरी कही अब मान। नारायण ब्रजराज कुंवर सो, बेग करो पहचान। अभी एक किसी महापुरुष के थोड़े से प्रवचन सुन रहे थे, तो कह रहे थे संसार में जो भी मिला है वो किस लिए मिला है? ये ठीक करें क्योंकि हमने इनको सुना दिया था सवेरे। शरीर मिला है छूटने के लिए, धन मिला है छूटने के लिए, घर मकान गाड़ी घोड़ा मित्र परिवार नारी सब कुछ केवल छूटने के लिए मिला है। और मिलने के लिए क्या है? केवल राम जी हैं, बाकी सब छोड़ने के लिए ही मिला है। इसलिए कभी कुछ छूट जाए तो दुख मत किया करो, वो मिला ही छोड़ने के लिए है। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी,
इस भजन के बाद फिर रैदास जी महाराज का चरित्र कहेंगे। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल होय। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिना ले चल हो। एक दिन आता है ना ऐसा, ले चलो जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले चलो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिना ले चल हो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिना ले चल हो। ले चल हो, अरे जा दिना ले चल हो। ले चले होए, चल होए। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिना ले चले हो। संग में न जाए मात पिता सुत दारा भ्रात, संग में न जाए मात पिता सुत दारा भ्रात, करे मीठी बात काम आवे नाय मित्र, काम आवे नाय मित्र। देख ससुर जवाई कोई होए ना सहाई, नातेदारी असनाई, झूठी माया के चरित्र, झूठी माया के चरित्र। अरे जब राम नाम होए सत्य, स्नेही कस के बांधे तो। हाँ जब राम नाम होए सत्य, स्नेही कस के बांधे तो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चले हो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, बालापन माही आयु खेल के गवाई, जब आई तरुणाई कियो त्रिया संग नेह, कियो त्रिया संग नेह। फिर वृद्धापन आयो, थोड़ा बेस कम करिए इसका। श्री राधे ठीक है। अरे फिर वृद्धापन आयो तो वो माया में भुलायो। बुढ़ापा आ गया फिर भी मोह ममता छूट नहीं रही। अरे फिर वृद्धापन आयो, थोड़ा इको भी कम करिए। तो वो माया में भुलायो, अरे नहीं माने समझायो। अंत तज दीनी देह, अंत तज दीनी देह। संग चले ना एक छदाम, अरे संग चले ना एक छदाम। वृथा क्यों पाप भार रहो ढोए। हाँ संग चले ना एक छदाम, वृथा क्यों पाप भार रहो ढोए। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिना ले चले हो। और छोड़ चित्र सारी जाए बन के भिखारी। नाय पहले बिचारी, राग द्वेष फस्यो मन, राग द्वेष फस्यो मन। धरे रहे राग रंग, धरे रहे राग रंग। हारमोनिया मृदंग सब यहीं धरे रह जाएंगे। अरे धरे रहे राग रंग, हारमोनिया मृदंग। दया धर्म जाए संग, और कीनो ना भजन तेने कियो ना भजन।
तेरे महल खड़े मुस्काए, त्रिया द्वारे पे ठाड़ी रोए। हाँ महल खड़े रह जाए, त्रिया द्वारे पे ठाड़ी रोए। अरे जा दिन की सुध कर प्राणी, बाधिना ले चले हो। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल होए। बाजे नौबत नगारे, हाथी घोड़ा ऊंट न्यारे, द्वार ठाड़े रखवारे, जाए सब को विसार। कितने नौकर चाकर घर में होंगे, सबको छोड़ छाड़ के बोले काहे बड़े बोल, हियरा के पट खोल, नर तन अनमोल, मिले नहीं बार बार, नहीं मिले बार बार। अरे तू लायो मुट्ठी बांध, रतन यहाँ चलो धूर में खोए। आयो मुट्ठी बांध, रतन यहाँ चलो धूर में खोए। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिना ले चले हो। मुट्ठी बांध के आया था, और रतन क्या था? ये मनुष्य शरीर ही रतन था, पर इसको हमने भोगों में ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया। अतर फुलेल और लगावे अंग तेल, तेने समझो है खेल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल। हम लोग जीवन को तमाशा समझते हैं, खेल समझते हैं कि बस ये इसीलिए मिला है, ऐश करो, खाओ पियो, इसको सजाओ धजाओ, आनंद लो। अतर फुलेल और लगावे अंग तेल, तेने समझो है खेल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल। गुण अपने ही गावे, सब जगह अपनी अपनी हाँकता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। गुण अपने ही गावे, हाथन मूछन फिरावे। गुण अपने ही गावे, हाथ मूछन फिरावे। अरे तब खूब अकड़ दिखावे, झूठ साच को न ध्यान, झूठ साच को न ध्यान। अरे तू हाथ पांव फैलाए, तू हाथ पांव फैलाए जाएगो, आँख मूंद के सोए। हाँ हाथ पाम फैलाए जाएगो, आँख मूंद के सोए। अरे वाह दिन की सुध कर प्राणी, जा दिना ले चले हो। आखिरी बात यह है, अरे चेत कर मूढ़, चेत कर मूढ़, समझाऊं तत्व गूढ़, मन कर ले आरूढ़, भज राधिका चरण, भज राधिका चरण। तेरी आयु रही थोरी, तेरी आयु रही थोरी, वास कर ब्रज खोरी, कृपा करेंगी किशोरी, होए साची जो लगन, होए साची जो लगन। अरे जब समय जाएगो निकस, फिर पछताए कछु नहीं होए। हाँ जब समय जाएगो निकर, फिर पछताए कछु नहीं होए। अरे जा दिन की सुध कर प्राणी, बादिना ले चल हो। गोविंदा गोपाला, जय हो मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। हरि गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो गो
मनोहर नंद लाला। रैदास जी महाराज के विषय में चरित्र तो रैदास जी महाराज का बहुत विस्तृत है, पर हम लोगों के पास 3-4 घंटे हैं टोटल। 3 दिन है ना हमारे पास, तो 3 घंटे, सवा घंटा को तो 3.25 घंटे, और क्या जितना कह पाएंगे। श्री नाभाजी महाराज ने, जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी है, भक्तमाल ग्रंथ क्या है? जैसे माला होती ना, हम लोग माला फेरते हैं, 108 मणिया होता है उसमें, वैसे भक्तमाल भी भक्तों की माला है वो। और उसकी रचना करी श्री नाभाजी महाराज ने। तो नाभाजी महाराज रैदास जी महाराज के विषय में कहते हैं, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। रैदास जी महाराज की वाणी अर्थात उनके जो गाए हुए पद हैं, उन्होंने जो रचना की है पदों की, उन पदों में वो सामर्थ है, हर किसी का संदेह दूर कर सकते हैं। संदेह मतलब शंका। देखो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, पर संदेह दूर या शंका मिटाने की एक टेक्निक होती है, वो सब में नहीं होती। कबीरदास जी के एक शिष्य हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय उनकी टक्कर का कोई विद्वान नहीं था, पद्माचार्य जी। उन्होंने सारे भारतवर्ष में डंका पीट रखा था, कोई मुझसे शास्त्रार्थ करे, और पूरे भारत में सबको परास्त करते हुए जब काशी में आए तो काशी के जितने भी ब्राह्मण थे वो भयभीत हो गए, कब तो काशी की नाक कटेगी, इनसे कौन टक्कर ले। तो सब मिलके काशी विश्वनाथ की शरण में गए, प्रभु आप काशी के नाथ हैं, और काशी की अगर नाक कटे तो आप ही का अपमान होगा, हम लोग तो आपकी प्रजा हैं। ये जो पद्माचार्य जी आ रहे हैं, इनकी टक्कर का विद्वान हमारे यहाँ कोई है नहीं, इनका ऐसा विलक्षण पांडित्य है, इनसे शास्त्रार्थ कौन करेगा। तो उन सभी ब्राह्मणों को स्वप्नादेश हुआ, एक ही आदेश हुआ सभी ब्राह्मणों को स्वप्न में। शंकर भगवान ने कहा तुम जाओ और कह देना हम सबकी तरफ से कबीरदास जी करेंगे शास्त्रार्थ, क्योंकि
कबीरदास जी से सब ब्राह्मण चिढ़ते थे। तो भगवान जहां जीव जिससे द्वेष करता है, जिसमें अभाव करता है, वहीं जाके उसको भेजते हैं। अब भगवान शंकर का आदेश था तो जाना पड़ा, नहीं तो पंडित तो सोच रहे थे बिना पढ़ा लिखा जुलाहा वो कबीरदास, वो क्या शास्त्रार्थ करेगा। पर भगवान शंकर ने कहा तो जाना पड़ा। और कबीरदास जी से निवेदन किया। कबीरदास जी ने कहा देखो आप लोग तो बड़े बड़े विद्वान हो, ब्राह्मण हो काशी के, मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं, मसी कलम छुआ नहीं, स्याही और कलम तो हाथ ही नहीं लगाया। कबीरदास जी महाराज ने पढ़ाई नहीं करी कभी कोई, तो मैं क्या उसको शास्त्रार्थ करूंगा उनको। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हमको भगवान भोलेनाथ ने भेजा है आपके पास। कबीरदास जी ने विचार किया ठीक है प्रभु की इच्छा है। उन्होंने कहा जब वो विद्वान आए तब कह देना कबीरदास जी के पास चले जाओ। तो पाद पद्माचार्य जी आए। पद्माचार्य जी तब उनको सभी विद्वानों ने कहा कि देखो महाराज यहाँ तो काशी में घर घर में विद्वान है, आप किस किस से शास्त्रार्थ करोगे, यहाँ तो आपको कई साल लग जाएंगे। इसलिए हम सब ने एक मत से ये निश्चित किया है आप कबीरदास जी को हरा दोगे तो हम सब हार मान जाएंगे। चलो ठीक है, हमको भी सबसे नहीं लड़ना पड़ेगा, एक ही जगह जाके अपना लंगोटा फिरा देंगे। गए कबीरदास जी महाराज के पास। थोड़े में ये बताना चाहते हैं कि संदेह कैसे मिटाया जाता है। संदेह मिटाने के लिए ज्ञान तो आवश्यक है ही है, पर जैसे एक ही डिग्री विद्यालय में सभी अध्यापकों के पास होती है ना, पर बच्चे कहते हैं वो जो फलाने मार साहब उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है, वो बड़े सरलता से कठिन विषय को भी बहुत सरल करके समझा देते हैं। तो वो कला सबके पास नहीं होती, पढ़े लिखे तो सभी हैं। आखिर कबीरदास जी ने उनसे कहा कि प्रश्न करो, आप क्या प्रश्न करते हो। तो वो विद्वान थे, बोले नहीं पहले आप ही करो। कबीरदास जी ने कहा एक बात बताओ, आप पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। क्या प्रश्न किया, समझ के पढ़े हो या पढ़ के समझे हो। अब ये प्रश्न उनकी समझ में नहीं आया तो चुप हो गए। कबीरदास जी ने कहा जाओ जब उत्तर आ जाए तब आ जाना मेरे पास। चले गए। अंत में वो आते हैं, हार मान जाते हैं, कबीरदास जी महाराज की शरण में आए। हमारा कहने का अभिप्राय यही था कि रैदास जी की वाणी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बड़े से बड़े संदेह को भी वो बड़े आराम से दूर कर देते थे अपनी वाणी से। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। आपने जो कुछ भी कहा सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, खीर नीर विवरण परम हंसन उर्धार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई, राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीत दिखाई, वर्णाश्रम अभिमान तजी
पद रज बंदई जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा महाराजा आपके चरणों की वंदना करते थे। किसकी? देखो ये तो आगे ऊपर मंच पे, अब मत आना दोबारा कोई, 2 बार तो माइक ला दो या ना। हाँ, आने वाले ये नहीं देखते क्या कर रहे हैं, आते भी धक्का मारा जाए इसमें माइक में, जाते भी धक्का मारा। पर इनको जो करना है वो जरूरी है, कथा जरूरी नहीं। फिर भाई काल वाली बात, मेरी खोपड़ी खराब हो जाए, दिमाग थोड़ी भूल जाओ मैं काहे कर हो। अब बताओ क्या कर रहा था मैं। और फिर जब ऊपर कोई आता है ना तो फिर श्रोता भी काहे चढ़ा रहा जे, काहे उड़ा रहा जे, ये इनको और क्या, कोई मतलब नहीं कथा कीर्तन से, देखता रहो एक दूसरा को। सूरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा पद कहा, इत उत देखत जन्म गयो। हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही आदत है, वो कौन है, वो क्या है, वो क्या कर, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या, बस यही देखते रहते, इधर उधर इधर उधर। क्यों? बहिर्मुख वृत्तियां हमारी, अंतर्मुख तो है नहीं हम लोग भाई, थोड़े में ध्यान भटक जाता है। तो कृपा है, आपसे निवेदन है, जब तक हम थोड़ी देर जो कुछ भी आपको सुना रहे हैं बीच में डिस्टर्ब मत करो। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान आपके चरणों की वंदना करते थे, रैदास जी महाराज की। पर रैदास जी महाराज क्या विचार करते थे कि मैं तो जाति का तो चमार हूं, और ये लोग जो वंदना करते हैं, जो मुझे प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े कुलीन लोग, ये केवल राम नाम की बड़ाई है, मेरी प्रशंसा नहीं है। मैं तो हूं ही क्या, कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हो तो सदा खर को असवार, तुम्हारे ही नाम गयंद चढ़ायो। प्रभु मैं तो गधे पे बैठने वाला था, पर जब से मैं आपका नाम लेना शुरू किया है, आपकी शरण में आया हूं, मैं हाथी पे बैठ गया, लोग मेरी पूजा करते हैं। तो इसमें किसकी प्रशंसा है? भगवान के नाम की, भगवान की, ये भगवान के वेश की। अभी ये कपड़ा उतार, तिलक मटार मटूर, बाल बड़ार, कोई पेंट शर्ट पहन के आ जाओ तो कोई 2 पैसा नहीं पूछोगे। ये भगवान के वेश की महिमा है, इसमें कोई व्यक्तिगत का, किसी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है, केवल प्रभु की। रैदास जी महाराज कहते हैं, मेरी जाति कुटवा, मतलब मैं जाति का चमार हूं, चतुर्थ वर्ण में हूं, और ढला ढोर ढोवंता, मरे हुए पशुओं को ढोता हूं, नित ही बनारसी आस पासा, काशी के आसपास। अब विप्र प्रधान तिहि करत दंडवत, और अब मुझे ब्राह्मणों के प्रधान, मुखिया मुझे दंडोत करते हैं। रैदास जी महाराज दंडोत कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े ब्राह्मण। तो रैदास जी महाराज कहते हैं, ये क्या चमत्कार है? तेरे नाम शरणाई रविदासा, मैं आपके नाम की शरण में हूं, बस उसी का ये चमत्कार है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। इस कलयुग में कल्याण का निवास कहाँ है? भगवान के नाम में, राम नाम में कल्याण बसा हुआ है।
अगर कल्याण चाहते हो तो राम नाम लो। और अपना अनुभव सुना रहे हैं, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। जिसका आश्रय लेने से ये मैं तुलसी, जो भांग का पौधा था, मैं तुलसी बन गया। भांग से तुलसी बन गया। जय सुमिरत भयो भांगते तुलसी, ये तुलसीदास। ये राम नाम की महिमा है। इसी भाव की वाणी है। रैदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगत शरण तुम। और रोक के बजाओ। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। जग जीवन राम मुरारी। जग जीवन राम मुरारी। भगवान सारे संसार के जीवन है। बचपन में बताते हैं यही धाम सत्य है। यौवन में लगे सिर्फ अर्थ काम सत्य है। और जब राम निकल जाते हैं इस तन की अयोध्या से, तो लोग सब बताते हैं राम नाम सत्य है। तो भगवान सबके जीवन है। उनके बिना ये शरीर मुर्दा है। जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी वो संगति शरण तुम्हारी। देखो, गली गली को जल बह आयो, सुरसरी जाए समायो। गंगा जी है ना वहां काशी में, उसी का उदाहरण दे रहे हैं। रैदास जी महाराज कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। कहते महाराज जब बरसात होती है तो ये गलियों का पानी, गटर का पानी, सब तरह का पानी मिलके और गंगा जी में चला जाता है। और गंगा जी में जाके क्या बन जाता है? गंगा जल। तो ये किसका प्रभाव हुआ? संगत का प्रभाव हुआ। वो गंगा जल गंगा जल बन गया। गली गली को जल बही आयो, सुरसरी जाए समायो। सत संगत के परताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी।
स्वाति बूंद बरसे फणी ऊपर। स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है वो अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाएगा, और वो किसी सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाएगा, और किसी केले में गिर जाएगा तो कपूर बन जाएगा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। संगत का प्रभाव है। स्वाति बूंद बरसे फणी ऊपर, सोऊ विश्व जाई। वही बूंद से मोती उपजे, संगत की अधिकाई। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। और तुम चंदन हम रेड बापुरे। रेड कहते हैं अरंड को। यहाँ बहुत है अरंड। अरंड समझते हो ना, अंडी जो, हाँ, उसका तेल भी निकलता है। तो वो कह रहे हैं आप तो चंदन हो और हम अरंड के वृक्ष हैं, पर आपके साथ ही हम रहते हैं, इसलिए उस चंदन की खुशबू हमें भी आती है। संगत के कारण। तुम चंदन हम रेड बापुरे, निकट तुम्हारे आशा। संगत के परताप महात्म, आवे बास सुबासा। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, प्रभु जी संगति शरण तिहारी। देखो, जब से आपकी शरण में आया हूं, लोग मुझे भक्त कहने लगे हैं। बड़े बड़े लोग मुझे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, परंतु जात भी ओछी, मेरी जाति भी ओछी है, कर्म भी ओछा। कर्म क्या करता हूँ? जूतियाँ बनाता हूँ, मरे हुए पशुओं को ले जाता हूँ, उनका चमड़ा उतारता हूँ। ये तो मेरा पुश्तैनी काम है। कर्म भी ओछा, और ओछा कसब हमारा, ओछी बस्ती में ही रहता हूं। फिर भी नीचे ते प्रभु ऊंच कियो है, कहे रे दास चमारा। ये उनका पद है। इसी भाव का, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था मेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था मेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा हुआ था दीपक, मैं बुझा हुआ था दीपक तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। अरे कोई जानता ही नहीं था, जब आज नहीं आए थे इस लाइन में
साधु नहीं बने थे, साधु तो अब भी नहीं बने, पर फिर भी नकली वेश तो बनाए रखा है। और जब से ये नकली काम किया तब से कितने लोग जानने लग गए। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। खाक का जर्रा, एक थोड़ा सा छोटा सा अणु मात्र था खाक का। यूं था पेड़ खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। यूं था पेड़ खा रहा था तूफान में यूं कश्ती। तूफान में जैसे कश्ती, और मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मैं दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मैं भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझसे जहां में लाखों भला, मुझसे जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। मुझसे जहां में लाखों तेरी जैसा कौन होगा। हमसे तुमको बहुत है और तुमसे हमको एक। हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों होंगे आपके, पर हमारे लिए आप ही आप हो। मुझसे जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। मुझे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। ऐसे उनके कितने ही पद हैं, उसमें से एक थोड़ा सा आपको सुनाए ये पद। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी, जग जीवन राम मुरारी। उनका जन्म कैसे हुआ, चरमकार घर में क्यों हुआ, ये सब इसमें प्रियादास जी महाराज कहते हैं। रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे। रामानंदाचार्य जी महाराज का एक शिष्य था ब्रह्मचारी, और वो स्वामी जी के लिए रोज भिक्षा करके लाते थे काशी में। स्वामी जी का नियम था कि भिक्षा केवल ब्राह्मणों के घर से ही लेनी है। ध्यान से सुनते जाओ आप। वो शिष्य रोज जाता था और ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लेके आते थे। उसी काशी में एक रघु नाम के चर्मकार रहते थे। उनके कोई
संतान नहीं थी, धन बहुत था घर में, धन बहुत और कोई खाने वाला न हो तो लोग समझते से बेकार है, क्योंकि वो समझते हैं धन तो हमारी संतान के लिए है, इसलिए उनको लगता है कि अभी धन को काहे हो, ये तो बेकार ही क्यों। धन तो सेवा के लिए मिला है। धन से केवल परोपकार करो, गौ माता की सेवा करो, संत सेवा करो, अच्छे कर्मों में लगाओ, जहाँ जीवों का परोपकार होता हो, किसी गरीब की मदद करो। धन इसलिए होता है, धन अहंकार करने के लिए नहीं होता। तो उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत प्रयास किया कोई बालक हो जाए, देवी देवता तमाम ढोके इधर उधर। तो किसी ने कहा कि तुम कहीं मत जाओ इधर उधर, ये जो रामानंदाचार्य जी महाराज हैं, ये परम सिद्ध संत हैं, ये चाहे तो तुम्हारे संतान हो सकती है। किसी तरह से तुम्हारे घर का सीधा सामान इनकी रसोई में चला जाए और भगवान को भोग लग जाए और उसको स्वामी जी पालें, तो तेरे संतान हो जाएगी। अब वो इस चक्कर में कि स्वामी जी, अब स्वामी जी का तो नियम ही था कि ब्राह्मण के अलावा कहीं से भिक्षा ही नहीं लेनी। तो उसने एक वैश्य को लालच दिया। एक दुकान करते थे वैश्य, और उनकी दुकान के आगे वो ब्रह्मचारी रोज निकलता था, भिक्षा लेने जाता था। तब तो उन्होंने कहा वो रोज यहां से जाते हैं और तुम किसी तरह से हमारा ये आटा चून सामान, दाल सामग्री उस ब्रह्मचारी को दे दो, किसी तरह से दे दो तुम। उनको बहुत पैसा दे दिया उसने, लालच में आ गया वो। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। रोज वहां से ब्रह्मचारी जी जाते थे भिक्षा लेने। एक दिन होनार की बात, जैसे गए भिक्षा लेने के लिए और वो बनिया की दुकान के पास पहुंचे, वहां जोर की बरसात होने लगी। तो इधर तो दुकान, उनका मकान था, वहीं दुकान थी, तो उसके छज्जे के नीचे ब्रह्मचारी जी खड़े हो गए झोली लेके, और बरसात के बंद ही नहीं हो। उस दिन देखा उसने सेठने के बड़ा अच्छा मौका है। उनका महाराज इतनी बरसात हो रही है, कहाँ जाओगे, हम भी कोई भंगी चमार थोड़ी, हमारे यहाँ से ले जाओ। देखो बाणा बामण को तो जोड़ो है, हमारे यहाँ से ले जाओ, इतनी कृपा हम पे करो। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी की आज्ञा नहीं है। और घंटा 2 घंटा रे उधर, वहां स्वामी जी के भिक्षा का समय हो रहा, भोजन बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते। बरसात बंद हुई नहीं और होनहार की बात ही थी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों से ये आग्रह कर रहा है तो वैश्य ही। वो सीधा सामान ले लिया और स्वामी जी के पास पहुंचा दिया। अब वहां स्वामी जी ने भोग लगा के जब ठाकुर जी को भोग लगाया, तो ठाकुर जी ध्यान में नहीं आ रहे स्वामी जी के। रोज ध्यान में आते थे, भोग लगाते थे, पर आज ध्यान में नहीं आ रहे। तो स्वामी जी ने कहा हो सकता है अन्न में कोई दोष है। अरे ब्रह्मचारी इधर आओ। अब वो आए डरते डरते, उसको भी पता था तो गलती तो हो ही गई। कहां से लाए भिक्षा? महाराज भिक्षा ऐसे ऐसे एक
आज बरसात बहुत हो रही थी, तो सेठ जी की थी वहाँ से भिक्षा ले ली। बहुत दिनों से आग्रह करते थे। तो विचार करने लगे स्वामी जी, भाई बढ़िया का धान भी इनका, वैश्य का धान तो कोई निषिद्ध तो नहीं है, इनका भी अन्न लिया जा सकता है। फिर उन्होंने ध्यान दे के देखा कि ये अन्न वैश्य का नहीं है, ये तो शूद्र का है। फिर विचार करने लगे कि शूद्र का भी लिया जा सकता है अगर वैष्णव हो तो। देखो वैष्णवता का कितना महत्व है, भक्ति का कितना महत्व है। परंतु वह वैष्णव भी नहीं है और भिक्षा के साथ एक कामना लगी हुई है। कामना से बड़ी सी बड़ी वस्तु भी गंदी हो जाती है। पुत्र की कामना से दिया है। तो स्वामी जी ने विचार किया, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। प्रमाद के कारण ये शिष्य वहां से भिक्षा ले आया, वो पुत्र मांगता है। ध्यान दे के देखा तो उसके 7 जन्म तक पुत्र ही नहीं है। स्वामी जी ने कहा, अब तो बेटा तुझे ही बनना पड़ेगा उसका पुत्र। 7 जन्मों से ब्राह्मण बनते आ रहे थे रैदास जी महाराज, ब्रह्मचारी थे इस जन्म में भी, स्वामी जी के शिष्य थे। परंतु एक गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, प्रमाद के कारण उस गलती का दंड मिला। ब्राह्मण से कहां पहुंच गए? चतुर्थ वर्ण में पहुंच गए। स्वामी जी ने श्राप दिया, अब तू ही जाके उसका पुत्र बन। समझ गए वार्ता सकल स्वामी जी सर्वज्ञ, बोले अब तो बंध गयो दास प्रमादी अज्ञ। अरे दूषित भिक्षा लई तो जाके पुरवहुआ की आस। हाँ, दूषित भिक्षा लई तो जाके पुरवहुआ की आस। धन धन प्रगटे धर्मराज धरनी पे, कल में भय भक्त रैदास। वो प्रगटे धर्मराज धरनी पे, कल में भय भक्त रैदास। रैदास जी महाराज धर्मराज के अवतार हैं। ये जितने भी भगवान के पार्षद हैं और रामानंदाचार्य जी महाराज स्वयं भगवान राम के अवतार हैं। जब जब धर्म के ऊपर धर्म की हानि होती है, आतताए लोग बढ़ते हैं, धर्म का नाश करते हैं, तब तक भगवान ही अनंत रूपों में आते हैं अपने पार्षदों के साथ और धर्म की रक्षा करते हैं। स्वामी जी बोले, जाको चून पुण्यता ही को, जाको चून पुण्यता ही को। कहते न जाको चून वाको पुण्य, सार्थक करूं या लोकोक्ति को, सार्थक करूं या लोकोक्ति को, कर्म को
बंधन अति मजबूत कर्म को बंधन अति मजबूत, तुम ही अब बनो जाए के पूत, तुम ही अब बनो जाए के पूत, और भगाओ छुआछूत को भूत। क्या कहा? अब तुम ही जाके उसके पुत्र बनो और छुआछूत का भूत भगाओ। ये छुआछूत का भूत बहुत बड़ा भूत है। इस छुआछूत के भूत ने हम लोगों को, हिंदुओं को समेट के इतना सा धर दिया। अब ये रह गए बामन बाणिया क्षत्रिय, बस लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया, उनको भड़का भड़का के उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, उनको हमसे अलग कर दिया। अब वो कुछ समझते नहीं, हिंदू इनको, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, ठाकुरों को कुछ नहीं समझते। वो हमारी गलती है, हम लोगों ने उनके साथ सद्व्यवहार नहीं किया, उनको प्यार नहीं दिया हम लोगों ने। दूर रहे, दूर। हमने देखा है बचपन में कुआं पे पानी भरने जाते तो बेचारे इतनी दूर खड़े रहते थे। उस सब का दंड भोग रहे हैं आज हम। घटना घटी है ऐसी प्रभु की प्रेरणा से। ये जो कुछ भी घटना घटी है ये प्रभु की प्रेरणा से ही घटी है। ये तो निमित्त बन गया कि वहां से भिक्षा ले ली, स्वामी जी ने श्राप दे दिया, पर सब इसके पीछे प्रभु की इच्छा थी। घटना घटी है ऐसी प्रभु ही की प्रेरणा से, धर्मराज चरमकार कुल में अवतरेंगे। शास्त्र की मर्यादा हूँ सुरक्षित रहेगी और रही के अनुशासित श्री हरि की भक्ति करेंगे। देखा देखी तुम्हारी चतुर्थ वर्ण हु के लोग सहज स्वभाव ही प्रभु की ओर ढरेंगे। होके सदाचारी शुद्ध सात्विक आहारी, नर नारी वे भी भारी भव सागर से तरेंगे। इस चतुर्थ वर्ण में जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारे कारण से वहां भी भक्ति आएगी और वे लोग भी भक्ति के अधिकारी माने जाएंगे और वो भी इस भवसागर से पार जाएंगे। जो आज्ञा कही गुरु वचन लिए शीश निज धार, छूट्यो तन जन्म्यो तुरत जावाही परिवार। जैसे तुरंत स्वामी जी ने श्राप दिया, शरीर छूट गया उनका, ब्रह्मचारी जी का, और रघु के घर में जाके उन्होंने जन्म लिया। अब जन्म तो ले लिया, परंतु उनको पूर्व जन्म की सारी याद ज्यों की त्यों है। मैं तो ब्रह्मचारी था और इस छोटी सी गलती के कारण मुझे इस घर में जन्म लेना पड़ा। है शिशु बालक 1-2 दिन के। तो विचार कर रहे हैं, जब गलती से जिसका अन्न लेने में मुझे ब्राह्मण से शूद्र बनना पड़ा, और अगर अब इनके घर में खाऊंगा पीऊंगा दूध पीऊंगा इस मैया का, तो पता नहीं मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए वो बालक दूध नहीं पी रहा है। पियतन दूध सूरत कर पूरब, वैष्णवता आभास प्रगटे। धर्मराज धरनी पे कल में भय भक्त रे दास, भय भक्त रे दास कल में
कलि में भय भक्त रैदास। मैया दूध पिला रही है और बालक मुंह हटा लेता है। माता दूध प्यावे या को छुयो ऊ ना भावे। वो दूध पिलाना चाहती पर उनको उसका स्पर्श भी अच्छा नहीं लगता माँ का, कहीं मुझे छुए भी नहीं तो बहुत अच्छी बात है। माता दूध प्यावे या को छुयो ऊ ना भावे। सुधी आवे सब पाछली सुसेवा को प्रताप है। भगवान ने कहा न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, चाहे जिस योनि में चला जाए, चाहे जिस वर्ण में चला जाए, चाहे वो हाथी बन जाए। गजराज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे और जिस स्तोत्र का पाठ करते थे हाथी बन गए, तब भी उसी का पाठ करते थे। और जब ग्रह ने पांव पकड़ लिया, डूबने लगे, हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ गजग्रह का, सोचा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तब उसी स्तोत्र का पाठ किया जो राजा के रूप में जब वो पाठ किया करते थे। तो अभी जो आज इतनी सी भी भक्ति भगवान की कृपा से हम लोगों को ये जो संयोग मिला है, चाहे यहाँ मल्लिकार्जुन में, चाहे अयोध्या में, चित्रकूट में, जहाँ जहाँ भी, या घर पे भी जो करते हैं नित्य नियम, जो कुछ भी करते हैं वो बेकार नहीं जा सकता कभी भी। ये तो सब बेकार जाएंगे, जितनी चीजें हैं ये तो वैसे ही जाएंगी। घर मकान बड़ा पैसा वैसा, इनका कोई मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं, बल्कि ये सब राम भक्ति के बाधक। उच्च कुल में जन्म लेना, बढ़िया रूप मिल जाना, बढ़िया ताकत होना शरीर में, बड़ा परिवार होना, ये सब राम जी की भक्ति के बाधक हैं। अगर कहीं ठीक से किसी महापुरुष का सत्संग न मिले तो ये सब डुबोने वाले हैं। तो उनको पूर्व जन्म का सब कुछ यूं का त्यों याद था। माता दूध प्यावे या को छुयो वो न भावे। सुधी आवे सब पाछली सुसेवा को प्रताप है। जब दूध नहीं पी रहा बालक तो आकाशवाणी हुई, भई नभ बानी। अरे आचार्य जी, आपने जिस शिष्य को श्राप देके उस शूद्र के घर में भेज दिया है, उसका जन्म तो हो गया पर वो दूध नहीं पी रहा है। वो आकाशवाणी सोच के सुनकर, भई नभ बानी रामानंद मन जानी। बड़ो दंड दियो मानी बेगी आए चलो आप है। स्वामी जी विचार करने लगे, इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना बड़ा मैंने उसको दंड दे दिया। गुरुजन तो गुरुजन ही होते ना। गुरु जी के हृदय में जितनी करुणा कृपा होती है शिष्य के प्रति, उतनी न माँ कर सकते न पिता कर सकता, कोई नहीं इतनी करुणा कृपा इतना प्यार कर सकता। स्वामी जी विचार करने लगे, चलो चलना चाहिए। जब स्वामी जी जाने लगे तो लोगों ने देखा कि आज स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं। जिनके दर्शन ही दुर्लभ थे वो 3 बजे ही उठ के गंगा जी स्नान करके चले आते थे। कोई दर्शन भी नहीं कर पाता था स्वामी जी का, छाया भी नहीं पड़ने देते थे किसी की। किसी से सत्संग भी कर देते तो पर्दे की आड़ में से सत्संग करते थे। पर आज अपने शिष्य पे कृपा करने के लिए चले तो उनके पीछे काशी के कितने ही लोग चले। स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, बड़ा कौतूहल हुआ लोगों को। और जब चलते चलते जब उस बस्ती की ओर मुड़े तब तो और ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है।
आज रघु चमार के घर पे स्वामी जी जा रहे हैं। पहुंचे घर पर तो उनके माता पिता स्वामी जी के चरणों पे पड़ गए, महाराज आपकी कृपा से बालक तो हुआ पर ये मर जाएगा, दूध नहीं पीता है। स्वामी जी ने कहा अच्छा बालक को हमारे पास लाओ। बालक को चरणों में रख दिया स्वामी जी के। स्वामी जी ने कहा तुम सब दूर चले जाओ। सब दूर हो गए। स्वामी जी ने बालक के मस्तक पे हाथ फेरा और कहा वत्स दूध क्यों नहीं पीते हो? अरे आत्मा तो असंग है, आत्मा न चमार है, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है। क्यों नहीं दूध पीते हो? दूध पियो, और दूध नहीं पियोगे तो शरीर का पोषण नहीं होगा, और शरीर के बिना भजन नहीं होगा। इस शरीर परमार्थ में सहायक है, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। शरीर स्वस्थ इसलिए रखना चाहिए कि इससे भगवान का भजन होता है। इसलिए नहीं कि हम सदा सुंदर ही बने रहें, बढ़िया जवान बने रहें, खूब खाओ पियो, इस भाव से नहीं पोषण करना चाहिए। खूब समझाया, इसलिए तुम माँ का स्तनपान करो, कोई दोष नहीं है, हमारी आज्ञा है। तो बालक बोला, 2 दिन का शिशु, गुरुदेव मेरी माँ वैष्णवी नहीं है। तब गुरुजी ने कृपा करके उनकी माँ को भी राम मंत्र दिया, उसको भी कंठी दी, अब दूध पियो तुम। बस स्वामी दीक्षित चले गए, दीक्षा देके समय बीतता गया, बालक कुछ बड़ा हो गया। इधर माता पिता तो भूल भाल के स्वामी जी के उपकार को। दंपति गुरु उपकार भुलाने, कोरी सांसारिकता ठाने। जो भक्ति कामना से की जाती है ना, वो भक्ति कामना पूरी होते ही ठप हो जाती है। स्वार्थ की पूर्ति होगी, अब क्या जरूरत है? अब उनको न गुरु जी की जरूरत है, भगवान की जरूरत। किंतु दिन प्रति बालक रे दास, किंतु दिन प्रति बालक रे दास, किंतु दिन प्रति बालक रे दास, किंतु दिन प्रति बालक रे दास। बढ़त प्रभु चरण आश विश्वास, बढ़त प्रभु चरण आस विश्वास। स्वयं को मानत दासन दास, स्वयं को मानत दासन दास। रेदास जी धीरे धीरे बड़े हुए। माता पिता तो भूल गए, परंतु रेदास जी तो आए इसीलिए हैं। सब संतों को अपना गुरु भाई समझ के, अपने से बड़ा मान के सबको प्रणाम करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। दिन रात भगवान के चरणों में उनकी आश विश्वास बढ़ता जा रहा है। और घर का जो उनका पुश्तैनी काम है, जूती निर्माण और मरम्मत को काज गेह, नई जूतियां बनाते हैं और मरम्मत करते हैं। करे उत्साह युत हित चित लाई के, बड़े उत्साह से इस काम को करते हैं। और जूती जब बना देते हैं तो मुंह खोल के पैसा नहीं मांगते, इतने पैसे हुए, ऐसा नहीं कहते। जो दे दे सो ले लेते हैं, मुंह खोल मांगे नहीं, मिले जो स्वाभाविक ही, वाही सो गुजारे दिन राम गुण गाय के।
ज्योति भी बना रहे और सीताराम 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 सीताराम। भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं और अपने कर्म में लगे हुए हैं। उनके इस कीर्तन को सुन के कोई संत भी आ जाते हैं कि ये देखो कैसा भक्त है, ज्योति भी बना रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, तो भक्त समझ के वो भी आ जाते हैं। जब आ जाते हैं संत तो बड़े प्रेम से रैदास जी सब काम छोड़ के लंबी दंडोत करेंगे उनको और कहेंगे महाराज क्या सेवा करूं मैं आपकी, मैं जाति का शूद्र हूं, इसलिए मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकता, पर मेरी आपसे प्रार्थना है, ये कुछ पैसे हैं, आप कुछ बाजार से कुछ फल फूल मिठाई जो भी लेके आप ठाकुर जी को भोग लगाओ और मेरी सेवा को स्वीकार करो। प्रेम लकी आवे संत देत हैं अनंत सुख, सुविधा जुटावे खावे संतन खवाए के। ये नियम था उनका, संतों को खवा के फिर खाते थे। सारी भक्तमाल इन्हीं चरित्रों से भरी हुई है। माता पिता दुखी, अब देखो माता पिता की क्या हालत है। जब बच्चा नहीं था तब तो बच्चा बच्चा हाय संतान नहीं हाय संतान, घर में खूब धनदान भरो पड़ो, पर नंबर एक को कंजूस हो बाप। इतने कंजूस थे, माता पिता दुखी ये तो घर बर्बाद करे, करे गो दरिद्र गृह संपत्ति लुटाए के। ये तो जल्दी बर्बाद करेगा घर को। इसलिए ब्याह कियो न्यारो कियो, शादी करके अलग कर दिया, अब खाओ कमाओ भाई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मन महा अतिरिसियाए और घर पिछवारे नीम तर दीनी ठोर बताए। घर के पीछे एक नीम का वृक्ष था, बस कहा इसके नीचे रहो, यही तुम्हारे बट में है। एक पैसा नहीं दिया, एक फूटा बर्तन नहीं दिया माता पिता ने। ये संसार का नियम है, कोई प्रेम रेम नहीं है। डार झोंपड़ी वृक्ष तले कीने रैदास निवास, डाल झोंपड़ी वृक्ष तले कीने दास निवास, प्रगटे धर्मराज धरनी पे कल में भय भक्त रैदास। बड़े ही रैदास हरिदासन सो प्रीत करी। प्रियादास जी महाराज कहते हैं संतों से भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, सब कुछ उन्हीं को मानते हैं। गोसाई जी भी कहते हैं राम भगत प्रिय लागहि जेही, जिनको प्रभु के भक्त प्रिय लगते हैं तेहि उर बसहु सहित वैदेही। उन्हीं के हृदय में प्रभु आप निवास करो। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं भावत मोहे हरि प्यारे के प्यारे, भावत मोहे हरि रुको हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके
कृपा के, बिना संतों की कृपा के आज तक किसी को भक्ति नहीं मिली। जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे, भावत मोहे हरि प्यारे के प्यारे, भावत मोहे हरि प्यारे के प्यारे। गाने में समय लगता है, इसलिए वैसे ही बता देते हैं। नहीं, आज एकादशी भी है, आज भोग भी जल्दी आ गयो, पर 15 दिन में एक आध दिन तो थोड़ा रह भूखा रह जाओ करो। मिलेगा तो है ही, थोड़ी देर से मिल जाएगा। और आज की एकादशी आपकी बहुत सफल एकादशी है। ऐसी तो साल में एक आधी बार आती होगी। दिन भर तो कथा सुनी और एकादशी का व्रत किया, और सुबह सुबह फिर जाके भगवान के दर्शन करोगे। सुबह प्रभात फेरी कहाँ कमलेश जी, सुबह सुबह इनकी आवाज आती, इतना बढ़िया कीर्तन होता है प्रभात फेरी, आनंद आ जाता है इनकी प्रभात फेरी सुन के। मैं सुनता रहता हूं उनके कीर्तन। धन्य, ये भगवान के नाम से ही आपका ये यज्ञ सफल होता है। कोई कितना ही बड़ा यज्ञ हो, अगर उसमें भगवान का नाम न हो तो सफल नहीं होता हो। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, दूर भये दुख दोष हृदय के, और कपट कपाट उघारे। जब से हम कथा सुनने आए हैं, सत्संग में आए हैं, तब से दूर भये दुख दोष, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह, जितने भी निंदा चुगली करना, ये सब दोष हैं, वो धीरे धीरे दूर होते। यही सत्संग का फल है। इसीलिए तो व्यास जी आपसे कहते हैं, थोड़ी 2 मिनट के लिए वहां वक्ता बन जाया करो जाके कमरे में। अर्थात जो कुछ विशेष श्रवण किया है, कुछ तो उसको कोशिश करो हमारी क्रिया में आए, आत्मसात हो जाए। भव सागर में डूबत हमसे अपराधी बहुत आरे, बहुत उबारे। अगर संत नहीं होते तो सारा संसार डूब मरता। लागी आग आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संतन होते जगत में तो जल मर तो संसार। आज कितनी बढ़िया कथा, हम तो विभोर हो गए सुन के। कैसे सुंदर सुंदर धर्मों का निरूपण किया है। बेटी की विदा कही तो कैसी शिक्षा देना चाहिए। आज ये जो समस्याएं संसार में पैदा हो रही हैं, ये समस्याएं रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, पर ये शिक्षा ही नहीं देते हैं। शिक्षा तो जब देंगे जब खुद को याद हो तब। तो नहीं तो खुद ने सुना, न खुद ने वो संस्कार सीखे, तो बच्चों को क्या देंगे। हमारे शास्त्र कितने सत्य हैं, इनके बिना हम लोग अंधे हैं, अंधे बिना शास्त्र के। भूत पितर देई देवासों, झगरे सकल निवारे। ये व्यास जी महाराज का पद है। व्यास जी महाराज अनन्य उपासक हैं ठाकुर जी के। उनका कहना है, जब से हम हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए हैं, संतों की शरण में आए हैं, तब से ये भूत, इस भूतों की पूजा करो, पितरों की पूजा करो, देवी देवताओं की पूजा करो, सब झगड़े खत्म हो गए। अरे एक भगवान की पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के मूल में जल दे दो तो सारा वृक्ष हरा हो जाएगा।
अब एक एक डाली पे स्प्रे करोगे क्या पत्तान पे? यहाँ 33 करोड़ देवता खुण खुण को पूजेगा भाई। एक आदमी थोड़ो सो जीवन कितना देवतान को ढोकेगो? एक को ढोक लो, केवल श्री कृष्ण की भजन करो, एकमात्र। चाहे भोलेनाथ को कर लो, चाहे राम जी को कर लो, चाहे कृष्ण को कर लो, एक को कर लो तो सबका हो जाएगा। भूत पितर देवी देवासो झगड़े सकल निवारे, सुख मुख बचन रचन कही कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे। इन्होंने अपने सत्संग से, प्रवचन से हमारे जैसे कितने बिगड़े हुए लोगों को सुधार दिया सत्संग ने। इसलिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यहां से जाने के बाद भी आप लोग कथा सुना करो। इनकी पुरानी कथाएं यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई है व्यास जी की। ऐसा नहीं कि ये कथा तुमने सुन ली, आप जितनी बार सुनोगे ना उतनी बार आपको नई बात मिलेगी। भले आपने वो कथा पहले सुन ली, उसको आप 10 बार सुनोगे तो 10 बार ही आपको अलग अनुभव होगा। बिना सत्संग के हम लोग अंधे हैं। ये मन बड़ा चंचल है। जैसे जब कथा में बैठे बैठे ये चला जाता है बाहर, फिर बिना कथा के तो इसका क्या हाल है? विचार करने की बात है नहीं। बहुत जरूरी है सत्संग। तो रैदास जी महाराज बड़ा प्रेम करते थे संतों से, पिताजी धनवान थे। एक दिन तिजोरी की चाबी इनके हाथ लग गई तो खूब सेवा करने लगे। अब मैया को पता लग गया तो छोरा के हाथ में चाबी तिजोरी की लग गई। अपने पति से कहा कि ये तो जल्दी बर्बाद कर देगा, क्या करें? बोले इसका विवाह कर दो और अलग कर दो। तो अलग कर दिए। तो संसार में पैसा बिना बाप कहे, पूत तो कपूत भयो। पैसे की बड़ी महिमा है। पैसे बिना बाप कहे, पूत तो कपूत भयो। और पैसे बिन भाई कहे, जी को दुखदाई है। बैठे बैठे कोई नहीं खिलाता है। पैसे बिना यार कहे, मेरो ये यार नहीं। और पैसे बिना ससुर कहे, कौन को जवाई है। पैसे बिना बंदे की प्रतीत नहीं पंचन में। पैसे बिना आई घर रोई रोटी खाई है। कहे अलमस्त सजे बजे रहो आठों याम। आज के जमाने में तो पैसे की बढ़ाई है। पर भाई पैसे की बढ़ाई तो फिर पैसा होना कैसा चाहिए? जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है। ज्यादा ऊंचा हो जाएगा पैसे बिना पैसा कोई खास तो सहारा नहीं। जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। ओ लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। बोलो, लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। हाँ लेकिन इंसान का सारे जहान का
पैसे बिन गुजारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। ये जीवन का लक्ष्य भी नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो क्या है? भगवान है जीवन के लक्ष्य तो, पर इसके बिना काम भी तो नहीं चलता। क्यों? पैसा अगर आप ना कमाए तो कहां से पहने और खाए। पैसा अगर आप ना कमाए तो कहां से पहने और खाए। रस्मो रिवाज का, चारे अनाज का, गरजे की और कोई चारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बिन कोई गुजारा नहीं। पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। और देखो, चलो बजाओ मत। गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, रोगी हो या कोई बैरागी, कोई भी हो, चाहे बैरागी हो। बैरागी के यहाँ तो ज्यादा दिखाई पड़ता है। गृहस्थी हो या हो कोई त्यागी, रोगी हो या कोई बैरागी, कलयुग के दौर में किसी भी तौर में धन का बिछोड़ा गवारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य ये हमारा नहीं। लेकिन इंसान का सारे जहान का पैसे बगैर भी गुजारा नहीं। और इल्मो अदालत या दवाई, धीरे बजाओ बाजा। इल्म मतलब कोई बिजनेस, बिना पैसे के धंधा तो होता नहीं। इल्मो अदालत या दवाई, निर्धन की कहीं ना रसाई। गरीब आदमी ये सब नहीं कर सकता। अपने हैं गैर तो अपने भी होंगे, आपको छोड़ जाएंगे बिना पैसे के, और पैसा होगा तो गैर भी अपने बन जाएंगे। अपने हैं गैर तो पैसे बगैर तो बेटा भी बाप को प्यारा नहीं। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं। चलो ये तो पैसा का महत्व बता दिया, ठीक है, पर आगे की लाइन सुनो। पर पापों से इसे ना कमाओ। पैसा जरूरी तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो और कमाओ। पर पापों से इसे ना कमाओ, जहर ना कुटुंब को पिलाओ। उल्टा सीधा धन परिवार को खिलाना ऐसे समझो जहर पिलाना। बड़े बड़े पदों पे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं ना, अनाप शनाप घूस खाते हैं। कहने की उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके घरों में नोटों के बंडल मिलते हैं, पहाड़ बोरियां मिल रही नोटों की, और उनको भगवान माना जाता है। पर उनके घरों में संतान है ना, हमने देखा है, लाल टपक रही है, बोल वो ही नहीं जाना है, आंख इधर जा रही है, नाक इधर जा रही है, ये उनका लड़का है। वो लड़का नहीं, तुम्हारे पाप का परिणाम है, जो तुमने गरीबों की हाय ले लेके जो पैसा इकट्ठा किया है। तुमने कभी ये नहीं देखा कि धन कहां से आया है, किसका है। ये गरीब का है, गाय का है, साधु का है, बामण का है, किसका है।
पर पापों से इसे ना कमावो, जहर ना कुटुंब को पिलावो। क्योंकि भलाई बिना, धर्म की कमाई बिना, कोई भी साथी तुम्हारा नहीं। पैसा कोई खास तो और जीवन का, लेकिन सारे। मैं इसलिए गवा रहा हूं तुमसे कि मेरा गला नीचे चल नहीं रहा। नत्था सिंह ये है मजबूरी, जीवन निर्वाह है जरूरी। नत्था सिंह ये है मजबूरी, जीवन निर्वाह है जरूरी। लेकिन विचार कर, हीरा जन्म हार कर, जन्मों का कर्ज क्यों उतारा नहीं। यह जन्म मुझे कर्ज में मिला है, हमें तुम्हें सबको ये कर्ज में मिला है। मनुष्य जीवन मिला था कर्ज में, उसको भी तू बिसरा गया। सूद की तो कौन कहे, मूलधन भी खा गया। इसलिए धन तो कमाओ, पर धन को जैसे कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जो धन बाढ़े, जो जल बाढ़े नाव में, और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। घर में अगर धन बढ़ रहा हो तो उसको उलीचो, सेवा में लगाओ, नहीं तो तुम तो मरने वाले हो, फिर उसका क्या होगा। हमारे तो जीवन की घड़ियां बीतती जा रही है ना। भले ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो, पर कोई कहे हमारी उम्र का बैलेंस बढ़ रहा, तो बताओ, रोज हर दिन जो जा रहा है, हम तो मौत के किनारे जा रहे हैं। धन बढ़ेगा, धन का क्या करेंगे, कितना ही बढ़ जाए, वो तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। या तो बैंकों में पड़ा रहेगा, या छोरा छोरी, या दीवालों में पड़ा रहेगा, चुनागा, कहीं जमीन के अंदर पड़ा रहेगा, कहीं पड़ा रहेगा, और छोड़ के चले जाओगे। ब्याह दियो न्यारो कियो, और मन मह अतिरसियाए, घर पिछवारे नीम तर दीनी ठोर बताए। अब इस तरह से रैदास जी का जीवन गुजरने लगा। जो कुछ भी प्राप्त होता था, जूती बनाने से, उसमें से संत सेवा भी करते थे और अपना पालन भी करते थे। उस नीम के वृक्ष के नीचे एक फूस की झोपड़ी डाल ली और उसी में दोनों पति पत्नी रहने लगे। थोड़ा सा प्रसंग और बढ़ा ले कि नहीं? हमारे डॉक्टर साहब बहुत थके हुए हैं। तो भाई एक दिन भगवान ने विचार किया कि रैदास जी इस तरह से कैसे जीवन काटेंगे। माता पिता ने तो अलग कर दिया, चौराहे पे बैठ के जूते बनाते और जो कुछ मिल जाता उसी में अपना गुजर करते। माता पिता ने नहीं दिया उनको एक फूटा बर्तन भी। देखो कहाँ रात दिन मन्नत मानते थे देवी देवताओं से कोई बालक हो जाए, और बालक हो गया तो ये हालत करिए। आए एक दिन हरि स्वयं संत वेशधारी, भगवान आए संत का रूप बना के
और लाए संग पारस, बताए गुण कही के, देन लागे हठ करी, जावेगी गरीबी टरी, करो संत सेवा खूब दृढ़ता को गही के। नट गए रे दास कही राखो अपने पास, होए साधन को विनाश, सुख संपत्ति को लही के। हठ मत कीजे, ठाकुर जी बोले हठ मत करो, ले लो आशीर्वाद मोहि दीजे। रैदास जी बोले रहे गरीबी में पन, भक्ति को निभई के। एक दिन भगवान स्वयं पारस लेके आए और रैदास जी को बताने लगे, देखो ये पारस है, कभी देखा है आपने? अब रैदास जी का ने कहा, महाराज संत जी पारस का नाम तो सुना है पर मैंने देखा कभी नहीं। बोले इसको लोहा से छुआते हैं तो सोना बन जाता है, इसको आप रख लो अपने पास, हम तो बाबा जी हैं, हम कहाँ रखेंगे इसको, और हम करेंगे भी क्या? आप इसको रख लो, आप गृहस्थ हो, साधु सेवा करते हो, रोज आपके यहाँ संत आते हैं, बड़ी कठिनाई से सेवा कर पाते हो, रोज आपको ये सब मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, खूब सेवा करना। रैदास जी महाराज ने मना कर दिया। जब तक तो संत जी ने क्या किया, वो जो रापी थी ना चमड़ा काटने की, उठा के पारस को लगा दी और वो चमचमाने लगी सोने की तरह। अपने हाथन संत जी रापी लोह उठाए, पारस परस कराए के दीनों स्वर्ण बनाए। अब जब रैदास जी ने देखा अरे ये रापी सोने की बन गई, घबराए रैदास कही रापी को भयो विनाश। हाँ घबराए रैदास कही रापी को भयो विनाश। प्रगटे धर्मराज धरनी पे कल में भय भक्त रैदास। अरे राम राम राम, आपने तो हमारी रापी का नाश कर दिया। अब ये चमड़े काटने के मतलब की भी नहीं रही। चमड़ा तो लोहे से कटता है ना, सोने की रापी से थोड़ी चमड़ा कटता है। ये क्या किया आपने प्रभु? संत जी ने कहा देखो हम अभी भी आपको समझा रहे हैं, खूब सेवा करना इससे। तो रैदास जी बोले हमारा ये धन नहीं है, हमारा धन तो राम का नाम है। आप साधु हो के ऐसी बात करते हो? कैसे साधु हो आप? पारस रखते हो, खुद भी सोना रखते हो और को भी सोना देते हो, सबके साधन का विनाश करते हो, ये आपको अच्छा नहीं लगता? अब सुनते रहे खड़े खड़े। रैदास जी बोले हमारो निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। हमारो निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। चोर न लेवे घटी नहीं जावे, कभी कमी नहीं होती इसमें, न इसको कोई चोरी कर सकता। और कष्ट में आवे काम, जब डॉक्टर मना कर देते ना कि आप पैसा वैसा काम नहीं करेगा, अब तो भाई भगवान ही है, बचावे तो बच जाए, नहीं तो अब हमारे बस की बात नहीं है। कष्ट में आवे काम
हमारो निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। सोवत जागत उठत बैठत, सोवत जागत उठत बैठत, जपो निरंतर राम, जपो निरंतर राम। दिन दिन होत सवाई दौलत, दिन दिन होत सवाई दौलत, फूटत नहीं छदाम, हमारो निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। और अंत काल में छोड़ चलत सब, पास न एक बदाम, कहत कबीर या धन के आगे, अजी पारस को कहा काम। इसलिए महाराज कि पारसी ले जाओ, अरे यार रापी भी थाई ले जाओ, हमारे मतलब की नहीं है। इतने में एक संत और पधारा है। तो जब भी संत कोई पधारता था उनके घर में रैदास जी संतों को देख के नृत्य करते थे। पहले तो नृत्य करते थे, फिर उनके चरण धुलाते थे, फिर उनकी आरती करते थे। हमने देखा है भाई, हम लोग अभी भी मध्य प्रदेश में उधर सागर जिले में हम कभी जाते हैं हम लोग कथा में, तो वहाँ ऐसी वैष्णवता है, वो लोग जब प्रसाद पवाने के लिए ले जाते हम लोगों को ना, तो आगे कीर्तन करते हुए जाएंगे, नाचते हुए। और जिसके घर में जाएंगे वो घर वाले पहले दरवाजे पे आके नृत्य करेंगे। आज हमारे घर में संत पधारे हैं, उसके बाद चरण धुलाएंगे, फिर प्रसाद पवाएंगे। उसी भाव का ये पद है। रैदास जी महाराज कहते हैं, आज के दिवस की आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता है भगवान से, इन महापुरुषों की कृपा के बिना, इनके सानिध्य के बिना कोई मिल ही नहीं सकता। जिसको भी भगवान मिले हैं किसी भक्त की कृपा से, किसी संत की कृपा से। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज की दिवस को मैं जाऊं बलिहारा। करो दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परिवारूं। आंगन मां आंगन भवन कियो अति पावन। जैसे इनके चरण पड़े हमारा घर का आंगन और घर पवित्र हो गया।
और हरिजन बैठे हरि जस गावन। भगवान के जो सच्चे भक्त होंगे, सच्चे संत होंगे ना, वो अगर कभी आएंगे भी आपके घर में तो फालतू बात नहीं करेंगे। क्या हाल है जी, आपका बेटा क्या करता है, कितनी नौकरी करता है, कितनी सैलरी मिलती, ये सब